हेलो, स्वागत है आपका झक्कास न्यूज़ में। आज बात भारत और नेपाल के बीच बिगड़ते रिश्तों की। हालिया घटनाक्रम में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर जुबानी जंग चली और उसके बाद सीमा पर गोलियां भी चली और आज नेपाल ने अपने संसद में देश का नया नक्शा पेश किया है। तो आइए देखते हैं सारा मसला क्या है। भारत और चीन पहले ही उत्तरी लद्दाख में सैन्य टकराव से गुजर रहे हैं। अब नेपाल संसद ने देश का नया नक्शा पास कर भारत से सीमा विवाद पर वार्ता की गुंजाइश खत्म कर दी है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दिया है, लेकिन पश्चिमी नेपाल में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा वो क्षेत्र हैं जिन पर तनाव जारी है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र कुल 370 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हैं। लिपुलेख पास भारतीय राज्य उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। भारत का नेपाल और चीन दोनों से सीमा विवाद है। भारत ने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद नवंबर में अपना नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में उन जगहों को भारत के हिस्से में दिखाया गया है जिन्हें लेकर नेपाल से विवाद चल रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा, हम सब इस बात से सहमत हैं कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्विपक्षीय समझौतों से तय होती है। उन्होंने कहा कि 1816 की सुगोदी संधि के अलावा और कोई समझौता नहीं है जो नेपाल और भारत की पश्चिमी सीमा को तय करता हो। उस संधि में स्पष्ट लिखा है कि ये तीनों इलाके नेपाल की सीमा में आते हैं। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, हम नेपाल सरकार से ऐसे अनुचित दावे करने से बचने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। नेपाल ने 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हार के बाद अपने पश्चिमी क्षेत्र का एक हिस्सा छोड़ दिया था। इसके बाद की गई सुगोली संधि में काली नदी के उत्पत्ति स्थल को भारत और नेपाल की सीमा तय किया, लेकिन दोनों देश काली नदी के स्रोत को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। भारत का कहना है कि संधि में नदी की साफ साफ जानकारी नहीं दी गई थी और सर्वे तकनीक की मदद से बाद के सालों में नक्शा बनाया गया। नेपाल ने भारत को कालापानी क्षेत्र से अपने सैनिक हटाने को कहा है। असल में ये तीनों क्षेत्र बीते 60 सालों या उससे भी अधिक समय से भारत के नियंत्रण में रहे हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक हैं, भारत को टैक्स देते हैं और भारतीय चुनावों में वोट डालते हैं। इस पर नेपाल के नेताओं का कहना है कि देश कई दशकों तक राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, जिसमें माओवादी उग्रवाद भी चरम पर था। इस वजह से वो भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाने की स्थिति में नहीं थे। अब लिपुलेख के मामले को समझते हैं। भारत के लिए लिपुलेख का मामला सुरक्षा से जुड़ा है। साल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद उसकी चिंता यही रही है कि इस पास से चीन घुसपैठ ना कर दे और तब से यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस साल मई में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इसके बाद तमाम हिंदू श्रद्धालुओं का वक्त बचेगा जो यहाँ से सफ़र करते हैं। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए यह दोहराया कि यह सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है। अब बात ये उठती है कि क्या चीन दखल दे रहा है? भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सार्वजनिक तौर पर कहा, नेपाल ने किसी और की वजह से अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। इस बयान को चीन के दखल से जोड़ा गया और भारत में कुछ मीडिया चैनलों ने सीमा विवाद उठाने के मामले में नेपाल को चीन की प्रॉक्सी तक कह दिया,
यह बयान नेपाल के लोगों को पसंद नहीं आया। अब नेपाल संसद ने देश का नया नक्शा पास कर भारत से सीमा विवाद पर वार्ता की गुंजाइश खत्म कर दी है। नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा में 13 जून को नए विवादित नक्शे के विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। निचले सदन से पारित होने के बाद अब विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। नेपाल ने इस नए नक्शे में भारतीय सीमा से लगे लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर दावा किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस महीने के शुरू में कहा था कि उनकी सरकार काला पानी मुद्दे का समाधान ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर बातचीत के जरिए चाहती है। ओली ने कहा, हम भारत के कब्जे वाली ज़मीन को बातचीत के जरिए वापस लेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत ने एक काली मंदिर बनाया जिसमें एक कृत्रिम काली नदी बनाई। नदी और काला पानी क्षेत्र में सेना की तैनाती कर नेपाली क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। नेपाल और भारत के इन बनते बिगड़ते रिश्तों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।